हेलो एवरीवन, तो श्रीविजन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज से हमारी वीडियो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर। ये क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, जिससे आपको हेल्प मिलेगी सभी एग्जाम्स में क्विक रिवीजन के लिए। तो अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको जो नई वीडियोस आने वाली हैं सबकी नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो क्लासेस है एंशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। इन 30 क्वेश्चंस को हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी तथा सीधी थी तथा एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रावी और सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो हड़प्पा बसा हुआ है रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो बसा हुआ है सिंधु नदी के तट पर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर है अज्ञात, अर्थात आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ी नहीं गई है। यह है भाव चित्रात्मक लिपि। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिना दुर्ग के अर्थात बिना किले के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आपका उत्तर है चन्नुदड़ो, जो कि कहां स्थित है? राजस्थान में। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका उत्तर है धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी, जहां पर बहुत सारे धान एक ही साथ रखे जा सकते थे, जो कि ये चीज का प्रतीक है कि इनकी इकोनॉमी सरप्लस थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति। तो नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, जहां पर माता का विशेष स्थान था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है? तो पत्तन अर्थात पोर्ट, तो एक पोर्ट था लोथल, जो कि कहां था? गुजरात में। तो गुजरात में लोथल नाम का उस टाइम पोर्ट था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में किसका जहाजी मालघाट था? तो जहाजी मालघाट इससे पहले देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नाम की जगह पर मालघाट अर्थात बंदरगाह था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, अर्थात सिंधु अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित सभ्यता थी। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा अर्थात मिट्टी को पकाकर टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो टेराकोटा की मूर्तियों में गाय का मूर्ति कभी भी नहीं मिला है, अर्थात गाय से ये सभी अनभिज्ञ थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, अर्थात यहाँ की सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो अब आते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद, अर्थात वैदिक आर्य दूध और इसके उत्पाद का सेवन करते थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? तो सबसे पहले मनुष्यों ने जौ, और जौ को उस वक्त यव के नाम से जाना जाता था, तो यव का सेवन सबसे पहले उन्होंने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे अर्थात कॉपर का युग सर्वप्रथम किया गया था, तांबा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात नॉलेज। फिर देखते हैं, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य आर्य पुरियों के साथ अपने संघर्ष में सफल क्यों रहे? अर्थात ऐसा क्या विशेष था उनमें? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, इसीलिए आर्य आर्य पुरियों से जो संघर्ष हुआ था उसमें सफल रहे थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आरंभिक वैदिक काल में
पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इस पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी, अर्थात वो लोग बिजनेस पे ही अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो किसने आर्यों को एक जाति के रूप में संज्ञा दी थी? तो ये थे मैक्स मुलर नाम के विद्वान ने। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु, जहां पर 7 नदियों का संगम नॉर्थ में, ठीक है, वहां थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? तो सरदार या फिर मुखिया के चुनाव में कौन सम्मिलित होती थी? तो समिति और सभा, जिन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा प्राप्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे बलि। तो बलि ना कि एक प्रथा है, बलि एक है कर व्यवस्था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ये लिया गया है प्राचीनतम वेद ऋग्वेद से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस विदुषी अर्थात विद्वान महिला ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो आपका उत्तर है गार्गी। गार्गी विदुषी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अर्थात गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह जन्म का क्या है? तो ये है अशोक मौर्य का रुम्मनदेई अभिलेख स्तंभ लेख में, ठीक है। उसके बाद 29, बुद्ध किस वंश से संबंध थे? तो बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध शरीर परिषद कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह, राजगृह में सन 483 में टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो इस प्रकार से आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो बिना किसी देर के मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।